खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर यूपी के सोनभद्र जिला से। यूपी के सोनभद्र से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। जुगैल थाना के अंतर्गत घोरिया का मामला सामने आया है, जहां साल भर से युवक प्रवेश घर नहीं आया है। अभिभावक उसके पिता का कहना है कि गांव के ही कुछ बच्चे बहकाकर उसे कमाने के लिए दिल्ली ले गए थे। जब वह सब लोग घर आए तो मेरा बेटा नहीं आया। मैंने जब उससे पूछा कि मेरा बेटा क्यों नहीं आया तो उसने बताया कि अगले महीने में आएगा, परंतु 1 साल गुजर गए और अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। मैंने पुलिस को भी इसकी सूचना दी, परंतु अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। देखिए घोरिया से अनुपम की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नंदू। कहाँ के रहने वाले हैं? घोरिया। क्या मामला है? मामला यह है कि लड़का हमारे ले गए शुरू में, विकास, लाले, हाँ, प्रकाश। हाँ। अभी तक लड़का हमारा नहीं लिया है। तो आपका लड़का काम करने कहाँ गया था? दिल्ली। किसके किसके साथ गया था? लाले के पास और विकास के पास गया है और तौन प्रकाश। ये तीनों लोग ले करके गए थे? हाँ, साथ में गए थे। ये लोग वापस आ गए? हाँ, लोग वापस आ गए घर। और अभी आपका लड़का नहीं आया है? कितने दिन हो गया? अरे करीब साल भर हो गया। साल भर हो गया वापस नहीं आया। आपने कहीं थाने वाने तहरीर दी है? हाँ, गली थाने पर गली, सुनवाई कोई हो ही नहीं रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? ना। अच्छा। खबर यूपी के बरेली जिला से है। यूपी के बरेली जिला में कोविड-19 के कारण देश प्रदेश में रोजगारी एवं गरीब मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिदिन पेट्रोल एवं डीजल के दामों में बढ़ोतरी से जनमानस में त्राही मची है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा निरंतर डीजल एवं पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी होने के कारण आवश्यक वस्तुओं के दामों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जिस कारण जनमानस में आक्रोश है। बहुजन समाज पार्टी इस मूल्य वृद्धि की कड़ी निंदा करती है। जिलाधिकारी को संबोधित कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन देने वालों में जगदीश प्रसाद सिंह, ऋषिपाल सिंह, वाल्मीकि, अनिल कुमार, राजेंद्र कश्यप, नवीन कश्यप, राजेंद्र गौतम, ब्रजपाल बौद्ध, अब्दुल कादिर आदि लोग मौजूद रहे। बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। फोटो कॉपी करानी है? जो आज लगातार हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल में लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है। जिस तरह से ये आज देश हमारे कोविड-19 को लेकर के आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। सब लोग इस महामारी से भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें पूरा देश का योगदान है, हमारी जनता का भी योगदान है। उस समय आज ये हालात पैदा हो गए हैं कि डीजल और पेट्रोल में लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है। जिस तरह से आज ये इतिहास में पहला दिन कायम हो गया है कि पेट्रोल से भी ज़्यादा डीजल के आज रेट हो गए हैं इस हिंदुस्तान में। जबकि अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा देखी जाए, कच्चे तेल की अगर मुद्रा देखी जाए तो कच्चे तेल की मुद्रा आज बहुत कम रेटों पे हमें कच्चा तेल मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिन पर दिन पेट्रोल के दाम मिल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह, पूरी जिला यूनिट ने ये ज्ञापन दिया है कि बहुजन समाज पार्टी ये अपील करती है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन वाया जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है कि जिस तरह से जो रेट में मूल्य वृद्धि की गई है वो रेट को नियंत्रित किया जाए और जो रेट बढ़ाए गए हैं उनको कम किया जाए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जयपाल सिंह, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी बरेली। यूपी के प्रयागराज जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले के जहां कुंभ मेला 18/2019 में जल निगम द्वारा सेक्टर 5A में मजदूरों से कराए गए कार्य का आज तक भुगतान नहीं हुआ है, जिसका भुगतान अधिशासी अभियंता अमित कुमार कटियार द्वारा किया जाना था। लेकिन जल निगम के ठेकेदार से अधिशासी अभियंता ने 20% एडवांस कमीशन मांगा जा रहा था। ठेकेदार द्वारा एडवांस कमीशन न दिए जाने पर कटा हुआ चेक अमित कुमार कटियार द्वारा कैंसिल कर दिया गया, जिसकी शिकायत जिलाधिकारी प्रयागराज से किया गया, लेकिन अभी तक इसका निस्तारण नहीं किया गया, जिससे ठेकेदार का परिवार और कार्य करने वाले मजदूरों को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। और कोरोना काल में होने के कारण मजदूर भूखमरी के कगार पर आ गया है। मजदूरों ने कहा कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं हुआ तो हम लोगों के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 5 में हमने कार्य कराया, इसका भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है। हमारे करीब कोरोना काल में मजदूर सब भूखों मर रहे हैं। हम लोगों की दैनिक स्थिति, हमने 3 दिसंबर को भी यहाँ ज्ञापन दिया
88 अभियंता से मिले, चीफ एसी सबसे मिलते हैं, लेकिन सब जगह से हमें निराशा हार लगती है। 88 अभियंता 20% एडवांस कमीशन मांग रहे हैं और उस कारण हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं। हमें 20% हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे पा रहे हैं। 20% बिल का अगेंस्ट भुगतान एडवांस मांग रहे हैं। लगभग कितने लोगों का बाकी है? जो लगभग हमारे पास 310 मजदूर काम किए हैं, सभी का थोड़ा थोड़ा सभी का बाकी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भानु प्रताप सिंह है, हम जल निगम के रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं। हमारे सब श्रम विभाग के पंजीकृत मजदूर हैं, श्रम विभाग में इनका रजिस्ट्रेशन है। हर साल माघ मेला कुंभ मेला के कार्य किए हैं और भुगतान अभी तक नहीं मिला है। माघ मेले वगैरह का तो मिल जाता था, कुंभ मेले का भुगतान अभी तक नहीं मिला है। 2018-19 में हमने सेक्टर 5 में किसे ज्ञापन दिया है? एडीएम सिटी को दिया है और कमिश्नर साहब इलाहाबाद मंडल के क्या कमिश्नर को आश्वासन दिया है। दिया गया आपको? का आश्वासन दिया है कि आपके प्रार्थना पत्र पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए रुक करते हैं आगे के प्रमुख समाचारों की ओर। यूपी के बरेली जिला के थाना भोजीपुरा बाबू खान का निकाह 6 वर्ष मोहम्मद खान पुत्र स्वर्गीय कयूम खान निवासी मिल्क भोजीपुरा के साथ हुआ था। फातिमा के घर वालों ने हैसियत के अनुसार दान दहेज भी दिया था और इसी बीच फातिमा ने एक बेटी को भी जन्म दिया। फातिमा के ससुराल वाले पति, जेठ, सास, ननद और बहनोई आए दिन मारपीट करते और कम दहेज लाने का ताना देते थे। बेटी के जन्म के बाद से ही मारपीट करना शुरू हो गया और आसपास के लोगों के सामने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया और बेटी शाइबा को छीनकर पहने हुए कपड़ों में घर से धक्के देकर निकाल दिया। तो फातिमा ने एसएसपी से इंसाफ की मांग करते हुए कार्रवाई की मांग की है। देखिए बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। फातिमा नाम है सर। क्या बोलेंगे, जो पति मेरा वो डिलीवर है, वो शादी करना चाहता है मैं मेरी बहन से और मुझे मारता है बहुत बुरी हालत से। क्या बोलेंगे, पैर में ही मेरे जी चोट वोट लगी है, जल्दी मिल जाए और फिर हाँ तलाक दे के निकाल दिया। और फिर मैंने अपने घर पर फ़ोन करा था तो मेरे बहनों और मेरे भाई मुझे उठा के लाए थे। बहुत बुरी मेरी हालत थी और फिर उनने वीडियो बनाई थी मेरी हालत की और फिर मुझे घर से निकाल दिया था उन्होंने। मैं बेहोश पड़ी थी, मेरे बहनों और मेरे भाई मुझे उठा के लेकर आए थे। मुझे होश नहीं था मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। हाँ तलाक भी दे दी, मुझे 3 तलाक दे दी और मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे पता ही नहीं है जो क्या बोलेंगे मैं कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं पड़ी हूँ। तो फिर उसी ने फ़ोन करा था मेरे बहनों के लिए और मेरे भाई के लिए, तुम इसको उठा के ले जाओ ना, मैं इसको जान से मार दूंगा। जान से मारने की मुझे धमकी दी थी। फिर मेरे 6 साल हो गई मेरी शादी को। एक बेटी है मेरी 5 साल की, वो भी उसने छीन ली। वो देखो अब क्या, वो उसने तो मुझे तलाक दे दिया तो अब वो शादी कराएगा मैं मेरी बहन से अपनी, यही चाहता है वो। घर वालों की, सबकी माँ की, सबकी साठगांठ है। क्या बोलेंगे 21 तारीख को, और वो तो मारता ही रहता है मुझे। क्या बोलेंगे 8वें दिन, 4थे दिन, 5वें दिन वो तो मारते रहता है। जब भी मारता है तो हाँ मैं थाने गई थी तो थाने मैंने एक एप्लीकेशन लिखवाई थी।
भोजीपुरा थाना लगता था। वो आया था भोजीपुरा, फिर वो उसके चाचा आए प्रधान, वो छुटा के ले गए। हाँ, थाने पे मेरी कोई कार्रवाई नहीं है और उसको छोड़ दिया गया। और आज तो मैं कचहरी आई हूँ। यूपी के जिला कासगंज के थाना सोरो के बाजार में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस चेकिंग अभियान के साथ बिना हेलमेट और बिना मास्क के चल रहे बाइक सवारों को रोककर उनके चालान काटे गए। बाजार में कुछ दुकानदार जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, उनका भी चालान काटा गया। और पुलिस प्रशासन ने कोविड-19 के तहत बाजार में दुकानदारों को जानकारी दी। उनसे कहा कि सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग जरूर करें और अपने ग्राहकों को भी जागरूक करें। पुलिस प्रशासन ने कहा कि जिन ग्राहकों ने मास्क नहीं लगाया है उनको सामान नहीं दिया जाए। चेकिंग अभियान सोरो थाना इंचार्ज रिपु दमन सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। देखिए कासगंज से संजय सिंह की खास रिपोर्ट। तो अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।